Hello students, welcome to be ready to learn with Mr. Fayaz Ahmed Wani, your English teacher. Today I am here with a beautiful story that is Rustum and Saurabh, a short story. Dear students, before going to man's story, let us go back to know a little bit about short story. A short story is a written work but usually under 10,000 words. It has few characters than a complete story and the plot is usually complete within a few pages. In addition, a short story is a work of prose fiction that is long enough for an average reader to finish in one sitting rather than several as the longer novel or novella normally takes place. Okay, now the first part of the story will be explained by my friend line by line in Urdu version. So listen very carefully. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुज़म्मिल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और दिलचस्प और बहुत ही उम्दा स्टोरी, रुस्तुम एंड सौराब। ये स्टोरी जो है ये पर्शिया की स्टोरी है। पर्शिया जिसको आज हम ईरान बोलते हैं, उस पूरे इलाके को पहले पर्शिया बोलते थे, जिसको हम उर्दू में फारस भी बोलते हैं। ये स्टोरी जो है फारस की है। वहां पे रुस्तुम और उसका बेटा सौराब, उनके बारे में ये स्टोरी है। ये स्टोरी जो है ये ट्रेजिक है कि इसमें कोई ट्रेजिडी लास्ट में कोई पेश आती है। इसमें क्या होता है कि जो रुस्तुम है वो पर्शिया का एक हीरो होता है और जो वहां उस वक्त बादशाह होता है काइकूस, उसका वो फेवरेट सिपह सालार होता है, फेवरेट लीडर होता है फौज का। अब ये जो सौराब है ये रुस्तुम और तन्मय का बेटा होता है और ये दो आपस में कभी नहीं मिले होते हैं। रुस्तुम और सौराब अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिलते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले वो मिलते हैं कब? जंग के मैदान में, यानी कि जंग के मैदान से पहले वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले होते हैं। अब चूंकि जो रुस्तुम है वो बहुत ही बहादुर निडर सिपाही था, एक लीडर था, इस वजह से कोई हिम्मत नहीं कर पाता था कि वो रुस्तुम से लड़े। सौराब को भेजा जाता है रुस्तुम से लड़ने के लिए, जो कि एक महान हीरो होता है पर्शिया का, फारस का। दो सौराब नोज दैट ही इज रुस्तुम's सन। अगरचे सौराब जो है उसको पहले से पता होता है कि मैं रुस्तुम का बेटा हूं, लेकिन फिर भी जो रुस्तुम है उसको पता नहीं होता है। जब वो जंग के मैदान में मिलते हैं उसको पता नहीं होता है कि ये सौराब ये मेरा बेटा है, वो उसको मार देता है। तो ये पूरी स्टोरी है। यहाँ पे ट्रेजेडी होती है कि बाप बेटे को मार देता है। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन पर्शिया नाउ ईरान ए ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तुम। बहुत वक्त पहले ईरान में एक बहुत बड़ा सिपाही रहता था। पर्शिया यानी कि फारस में बहुत बड़ा एक सिपाही रहता था जिसका नाम रुस्तुम था। He was so brave and fearless and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the shield of Persia. वो इतना बहादुर था, इतना निडर था और उसने बहुत वक्त अपनी जो कंट्री थी, अपना जो मुल्क था, उसको फॉरेन इन्वेजन से बचाया था। यानी कि जो दूसरे मुल्कों से लोग हमला करने के लिए आते थे फारस पे, उन हमलों से रुस्तुम ने फारस को बचाया। इस वजह से रुस्तुम को कहा जाता था शील्ड ऑफ पर्शिया, यानी कि उसको खिताब दिया गया था कि ये पर्शिया की डाल है। जैसे डाल होती है एक सिपाही के हाथ में जो उसको तलवार से बचाती है, इसी तरह जो रुस्तुम था वो फारस के लिए था जो उसे पूरे इन्वेजन से बचाता था। यहां पे मैं एक और बात आपको पंक्चुएशन के बारे में बता दूं। यहां पे एक कॉमा है और यहां पे एक और कॉमा है, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये वाला जो पूरा क्लास है, ये दो कॉमास के बीच में है। मींस दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यहां पे अगर आप ये स्किप भी कर लोगे तब भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, इसलिए
इस पूरे क्लास को रखा गया है किसके बीच में? दो कामास के बीच में। जैसे अगर मैं पढ़ लो इसको, ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया। तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पे हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, वो यहां पे हम लिख रहे हैं। तो गोल हमारा यही है कि हमें इंग्लिश लिखना सीखना है और इंग्लिश करना सीखना है। दैट इज और मेन मोटिव, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं कि हमारा मकसद क्या है ये स्टोरीज पढ़ने का, ये स्टोरीज जानने का, कि हम इंग्लिश सीखे। जिस तरीके से ये सेंटेंस बोले जाते हैं, अगर हमें कभी ऐसे सेंटेंस बोलने हो तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry. रुस्तुम। जो दुश्मन होते थे, अगर वो कभी कोशिश कर लेते थे हमला बोलने की, दावा बोलने की फारस पे, जब रुस्तुम चीखता था, जंग की उसकी चीख क्या होती थी? रुस्तुम। वो जोर से रुस्तुम बोलता था, तो जो हमला करने वाले होते थे वो डर की वजह से ही भाग जाते थे। यहां पे एक और, जो जब आपको कोई रीजन देना हो किसी बात का या एक्सप्लेनेशन देनी हो, तो वहां पे भी हम कॉमा यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स अवर सोल्जर्स, सेड काइकूस द किंग ऑफ पर्शिया। चूंकि सीधे जो काइकूस के वर्ड्स हैं, इनको यहां पे डबल कोट्स में हमने रखा है, यानी कि डबल कोट्स में जब भी कोई बात होगी तो वो डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच होती है। पर्शिया इज सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तुम लीड्स अवर सोल्जर्स। जब तक रुस्तुम हमारे अफवाज की अगवाही कर रहा है, जब तक रुस्तुम हमारे फौज का लीडर है, तब तक जो फारस है, तब तक जो ईरान है, तब तक जो पर्शिया है वो सेफ है। ये कौन कह रहा था? सेड काइकूस। ये काइकूस कह रहा था। अब काइकूस कौन है उसकी एक्सप्लेनेशन आगे है। जैसे मैंने आपको बताया, कॉमा के बाद हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। सेड काइकूस, काइकूस ने कहा। काइकूस कौन है? द किंग ऑफ पर्शिया। काइकूस कौन था? पर्शिया का बादशाह। नो एनिमी डियर थ्रेटन अस, इफ एनी डज ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट। दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो हमें धमकी दे, वो हमें थ्रेटन कर ले, वो हमें धमकी दे। इफ एनी डज, अगर किसी ने किया भी, ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट, को बहुत ही बुरे तरीके से हम हरा देंगे। ये कौन कह रहा था? काइकूस कह रहा था, पर्शिया का किंग कह रहा था। हमारे जो दुश्मन है उनमें किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमें धमकाए, वो हमें धमकी दे दे। अगर किसी ने किया भी, अगर किसी ने हमें धमकाया भी, उसको हम बहुत ही बुरी तरीके से हरा देंगे। Unless Rustum is killed, our enemies can never hope to see victory. जब तक रुस्तुम को नहीं मारा जाता, जब तक रुस्तुम जिंदा है, जब तक रुस्तुम जिंदा है, तब तक वो कामयाबी की कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। यहां पे यूज ऑफ अनलेस सीख रहे हो, यानी कि जब भी अनलेस यहां पे यूज हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है। अनलेस रुस्तुम इज किल्ड, इसका मतलब क्या है? जब तक रुस्तुम नहीं मारा जाता। तो उर्दू में अगर आप इसको कहोगे नहीं, इसमें आ ही जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें नहीं आता है। तो इसके बाद इस क्लास में आप नॉट यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो डबल नेगेशन हो जाएगी। अनलेस रुस्तुम इज किल्ड और एनिमीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री। अगर हम इसको अलग अलग कर लेंगे, अनलेस हटा देंगे, तो हम कह सकते हैं रुस्तुम शुड बी किल्ड, ओनली देन कैन आवर आर्मीज ड्रीम ऑफ विक्ट्री। द एनिमीज ऑफ पर्शिया यूज्ड टू से, ये कोट्स में है और ये अल्फाज किनके हैं? ये कौन बोलते थे? जो फारस के दुश्मन थे। फारस के दुश्मन अक्सर कहा करते थे कि जब तक रुस्तुम नहीं मारा जाता, तब तक हमारी जो फौज है, हमारी जो आर्मी है, वो सोच भी नहीं सकती, उसको कोई उम्मीद ही नहीं है कामयाबी की। वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स रुस्तुम मेट ए Tartar princess called Teneme. They fell in love with each other and married. एक वक्त क्या हुआ, जब रुस्तुम ट्रैवल कर रहा था, उसी दौरान जो टाटर, उस वक्त उस जमाने में एक ममलिकत थी, वहां की जो शहजादी थी उसका नाम टेनेमे था, वो उससे मिली।
दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड। वो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और फिर उन्होंने शादी कर ली। However, Rustum was not able to live with his wife for a long time. हालांकि जो रुस्तुम था वो ज्यादा वक्त तक अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया। The king of Persia soon sent for him because he did not feel safe unless Rustum was in his kingdom to protect and defend it. पर्शिया का किंग था काइकूस, उसने जल्दी ही उसको बुलावा भेजा बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ अनलेस रुस्तुम वाज इन हिज किंगडम, क्योंकि उसको अपना आप सेफ नहीं लगता था, अपना किंगडम सेफ नहीं लगता था जब तक कि रुस्तुम वहां पे नहीं होता था। टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर ले, उसकी हिफाजत कर ले और उसको बैरूनी हमले से बचा ले। सो रुस्तुम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे। इस वजह से रुस्तुम को जाना पड़ा, क्योंकि काइकूस ने उसको वापस बुलाया जो वहां पे सेफ फील नहीं कर रहा था। तो काइकूस ने उसे वापस बुलाया और रुस्तुम को जाना पड़ा अपनी बीवी से दूर। उसको वहीं पे तन्मय को छोड़ना पड़ा और वापस फारस आना पड़ा। जो उस वक्त उसकी बीवी थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी। इन द फैमिली वे मीन्स टू एक्सपेक्ट ए बेबी, यानी कि उसके पेट में बच्चा था उस वक्त जब रुस्तुम को वापस जाना पड़ा। It was with great sorrow that he parted from her because it might be many years before he saw her again. उसको बहुत दुख हुआ उस वक्त जब वो उससे जुदा हो गया, जब वो अपनी बीवी से अलग हो गया, उस वक्त उसे बहुत ज्यादा दुख हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था अब पता नहीं कितने सालों बाद मैं फिर से इसे देखूंगा, पता नहीं कितने सालों बाद मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। आज का जमाना तो नहीं था कि फोन उठा लो, वीडियो कॉल कर लो। उस वक्त उसको पता नहीं था अब दोबारा कब मौका मिलेगा कि मैं वापस तन्मय को देखूं। At the parting, he gave her a precious stone and said, "When you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret." जब वो जुदा हो रहे थे, एट द पार्टिंग टाइम, यानी कि जब वो अपार्ट हो रहे थे, जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो रुस्तुम ने उसे एक कीमती पत्थर दे दिया, प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर दे दिया अपनी बीवी को और उसे कहा जब आप मां बन जाओगी, जब आपका बच्चा हो जाएगा, तो उस बच्चे की आर्म पे, उसके बाजू पे ये स्टोन बांध लेना और हमारी जो शादी है उसको राज ही रखना। फिर इन ड्यू कोर्स ए सन वॉज बॉर्न टू तन्मय। अब जो ही वक्त हो गया बच्चा पैदा होने का, तन्मय को एक बेटा पैदा हो गया। तन्मय न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रू अप रुस्तुम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स। तन्मय को अंदर ही अंदर ये पता था कि जब उसको बेटा पैदा हो, उसे ये पता था जब ये बेटा बड़ा हो जाएगा रुस्तुम को बड़ा शौक होगा कि वो उसका जो बेटा है वो उसी के नक्शे कदम पे चले। फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स मीन्स उसी के नक्शे कदम पे चले। जिस तरह रुस्तुम एक सोल्जर है, वो जंगे लड़ता है, इसी तरह उसका बेटा भी हो, ये रुस्तुम जरूर चाहेगा। अनलेस शी हिड फ्रॉम रुस्तुम द फैक्ट दैट देयर चाइल्ड वॉज ए बॉय, he would certainly take away the child। और उसको ये भी डर था कि अगर वो रुस्तुम को बताएगी कि उसका बेटा जो है वो एक लड़का है तो वो उसको अपने साथ लेके जाएगा, तो उस बच्चे को वो अपने साथ लेके जाएगा, यकीनी तौर पे वो उसे उठा के लेके जाएगा अपने साथ। ये तन्मय को डर था। यहां पे भी आप अनलेस का यूज सीख सकते हो। She would then lose her son as she had lost her husband। फिर क्या होगा अगर उसने बच्चा ले लिया, जिस तरह मैंने अपने शौहर को गवा दिया, जिस तरह मेरा शौहर मेरे पास नहीं होता है, उसी तरह मेरा बेटा भी फिर मेरे पास नहीं रहेगा, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा जंग करने के लिए, जंग के मैदान में, फारस या कहीं और। सो तन्मय सेंट वर्ड टू रुस्तुम दैट देयर चाइल्ड वॉज ए डॉटर। तो तन्मय ने उसे एक मैसेज भेज दी। सेंट वर्ड मीन्स मैसेज भेजना। उसे एक पैगाम भेजा कि उनका जो बच्चा हुआ है वो एक बेटी है। तन्मय नेम्ड हर सन सोराब।
दूसरी तरफ तन्मय जो यहाँ पे थी उसने अपने बेटे का नाम सोराब रखा, विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स, जिसका मतलब है बहुत सी मुस्कुराहटों का बच्चा, यानी कि मुस्कुराहट देने वाला बच्चा, मुस्कुराने वाला बच्चा। सोराब ग्रू अप इनटू ए ब्रेव एंड हैंडसम बॉय। जो ये सोराब था वो जब बड़ा हो गया वो बड़ा बहादुर बन गया और बहुत ही खूबसूरत लड़का बन गया। जब वो बड़ा हो के वो बहुत खूबसूरत और बहादुर बन गया। He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war. उसने तलवारबाजी भी सीख ली, शील्ड जो डाल होती है उसको भी सीखा कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जो फन होते हैं जंग के वो सारे उसने सीख लिए। यानी कि जंग में जो भी महारत चाहिए, तलवारबाजी सीखी, शील्ड उठाना सीखा, और बाकी जो दाव पेच होते हैं जंग के वो सारे सोराब ने सीख लिए। वीडियो को छोटा रखने के लिए हम यहीं पे पहला पार्ट खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।